And this clearly is one for the cameras. A memorable picture. After the passage of the bill, women MPs take a group picture with Prime Minister Narendra Modi. Its celebrations, in fact, underway. The photo sessions continue. And of course, they'll be seen at the BJP headquarters today as well. These are, of course, pictures coming in from Parliament, where the bill saw passage, rather smooth sailing in both houses of Parliament. Pictures, in fact, taken by these women MPs. हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेलिसिटेट किया जाएगा। ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है बाकी पार्टीज के लिए, जिन लोगों ने पहले भी कोशिश की थी इस बिल के पैसेज के लिए। बीजेपी के लिए भी एक बड़ा चुनाव मुद्दा रहेगा। कुल विपक्षियों की तरफ से यही कहा गया है, भले ही उन्होंने इस बिल का समर्थन किया हो लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन ये कहा गया कि मोदी सरकार की जो मंशा है इस बिल को लाने के पीछे वो चुनावी राजनीति में फायदा उठाने की है, क्योंकि उनका ये कहना है कि एससी और एसटी को आप अगर आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की बात करते हैं, यानी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन आपको इसमें ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए भी जो है वो रिजर्वेशन होना चाहिए। और स्नेहा, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब ये बिल लाया गया तो इस बिल के विरोध में यही कहा गया था कि ओबीसी के लिए, जो ओबीसी महिलाएं हैं उनके लिए इसके अंदर जो है कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंदर जो है ओबीसी महिलाओं को जो है वो रिजर्वेशन मिल सके। तो ऐसे में इस बिल को लटकाया जा सका, कई बार लटकाया गया और एक 2010 में राज्यसभा से जरूर पास हुआ, लेकिन अब जब ये बिल लाया गया तो इसमें सेम चीजें थी, बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ और इसीलिए विपक्ष ये कहता रहा कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है इसमें। और अगर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी तो ये माना जा सकता है कि समान रूप से जो है ये बिल सभी महिलाओं को के लिए है, लेकिन उसके बावजूद सभी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका समर्थन किया। लेकिन विपक्ष की जो मांग है कि ओबीसी महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण का प्रोविजन होना चाहिए, वो प्रोविजन अगर हम देखें तो इलेक्टोरल पॉलिसी के तहत नहीं हो सकता है, क्योंकि ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है वो एजुकेशन और जॉब्स में मिलता है। अभी तक इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, यानी कि ना लोकसभा के इलेक्शन में ना विधानसभा में ओबीसी के लिए सीट रिजर्व है। जब तक ये प्रोविजन पूरा नहीं होगा कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के अंदर जो है वो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि उनके लिए जो सीट्स हैं वो मार्क की जाएंगी और उसके बाद ही जो है ओबीसी की महिलाओं को भी जो है वो रिजर्वेशन मिल सकता है। यानी विपक्ष एक तरीके से जो है ओबीसी के बहाने भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है ओबीसी का, उसको भी टारगेट करना चाहता है और उसमें भी फूट डालकर वो सोचता है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है हमें मिल जाए। जी Himanshu, thanking you for the moment for getting us up to speed with those details. Himanshu Mishra with that detailed report here this morning.